हेलो गाइस, इस साइड इसमें यादव और आज हम वो दो तरीके बताने वाले के बारे में है जिसमें है ना फॉरएवर हमें किस तरीके से है ना हमको अर्निंग देती है या हमारा पे आउट है ना किस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, तो जो जैसे कि आपका क्वेश्चन ये होगा कि फॉरएवर से है ना कोई पैसा कैसे आता है या अर्निंग कैसे होती है, तो आपको है ना इस वीडियो के माध्यम से आपको है ना पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि है ना फॉरएवर हमें पैसा कैसे देती है और किस तरीके से देती है। ठीक है, तो अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं या उससे जुड़ी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे आप है ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं विदाउट इंटरप्टेड एनी जॉब्स या अदर बिजनेस, तो आप है ना आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चलिए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, फॉरएवर में जब आप काम करना शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईडी बनाते हैं जिसमें आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लगता है और आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आप है ना अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब जो आपकी परसेंटेज होती हैं, जैसे कि आपको रिटेल प्रॉफिट के नाम पर आपको 5% ही दिया जाता है और रिक्रूटमेंट के नाम पर आपको 25% दिया जाता है। ठीक है ना, एग्जैक्टली मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से आपको है ना कमीशन बेस की इनकम जनरेट करते हैं। जैसे जैसे आप है ना अपने बिजनेस को बिल्डअप करते रहेंगे है ना, वैसे वैसे आपका पे आउट आता रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझें। जैसे मान लीजिए आपने एक शॉप ओपन की है और या कोई भी है ना ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन किया है। आप जैसे ही आप है ना अपनी दुकान को करते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा, जैसे कि मान लीजिए आपकी दुकान से है ना जो भी है ना, मान लीजिए जनरल स्टोर की है। ठीक है ना, तो जनरल स्टोर पे जितना भी आपका आज पर डे की इनकम हुई, और तो पहले दिन से लेकर आपके पूरे मंथ का जो टर्नओवर है उसका जो टर्नओवर हुआ, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ, इतने का आपका प्रोडक्ट बिके, उसमें आपका जितना भी मार्जिन है, आप जिस लेवल पर वर्क कर रहे हैं है ना, आपका जितना मार्जिन है उसका आपके लेवल के हिसाब से जो आपको परसेंटेज का कट ऑफ मिलना है वो आपकी अर्निंग होगा। ठीक है ना, तो यानी कि मान लीजिए 1 लाख है तो आपका अगर रिक्रूटमेंट के नाम पर आपको अगर आपका पे आउट निकल के आ रहा है तो आपका 25% आपको आपके अकाउंट में नेक्स्ट मंथ के 15 मंथ मतलब कि 15 डेट को आपके अकाउंट में सबमिट किया क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर है, तो ये तो हो गई कि आपका है ना अमाउंट कैसे आपके पास पहुंचता है। अब बात आती है वो दो तरीके। अब बात करते हैं उन दो तरीकों की जहाँ से है ना फॉरएवर आपको अर्निंग देती है। ठीक है ना, तो पहला तरीका हो गया, अगर जैसे कि मान लीजिए फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट आपकी आईडी के थ्रू, ध्यान रखिएगा, आपकी आईडी पर आपने परचेज किया और किसी को शेयर कर दिया। ठीक है ना, तो और आपने वो प्रोडक्ट किसी को शेयर किया है उसी रेट में, जो आपका जो कमीशन है, जैसे कि मान लीजिए आप प्रीफर कस्टमर पर हैं तो आपको मार्जिन होगा आपका 5%। अगर आप ES लेवल पर हैं तो आपका होगा मार्जिन 30%। तो वो 30% जो है वो आपका है। क्लियर है, आपकी आईडी के थ्रू कोई भी एक प्रोडक्ट जो आप है ना परचेज करते हैं खुद और शेयर कर देते हैं, किसी को दे देते हैं फुल ऑफ अमाउंट में, जो अमाउंट फॉरएवर ने नोटेड कर रखा है, डिसाइड कर रखा है। ठीक है ना, तो जो वो 30% का जो आपका, जैसे मैं ES लेवल पर हूँ और ES लेवल पर 30% मार्जिन होता है, वो मेरा मतलब कि आउटपुट हो गया। ठीक है ना, वो मेरा क्या कहते हैं कमीशन मान लीजिए। क्लियर है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना, अब क्या होता है, इसे है ना आप दोहरे अंदाज में भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लिया है और आपने रेट टू द रेट आप है ना उसको दे देते हैं जो भी MRP उसकी है। ठीक है, और 30% का आपको ऑफ आ रहा है, वहाँ से आप आया और इधर आपसे, समझ रहे हैं ना आप क्या कहना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
तो आप है ना डबल कमीशन भी कर सकते हैं, एक राउंड फिगर में सोचे तो, ठीक है ना। अब दूसरी होती है जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं फॉरएवर बिजनेस में एफबीओ वर्किंग कर रहा हूँ और सामने आपका कोई फ्रेंड है या कोई अननोन पर्सन है, जैसे कि आप कोई इस तरह का कंटेंट बना, जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, है ना, मैं यूट्यूब पर मेरा कोई मान लो कोई फॉलोअर है, वो कहता है कि आप जैसे अर्निंग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप है ना उसे कहते हैं हाँ आप भी कर सकते हैं, आपने उसको अपनी आईडी के थ्रू ज्वाइन करा दिया, यानी कि आपने अपनी स्पॉन्सर आईडी को के थ्रू उसकी आईडी क्रिएट कराई और उसने भी है ना ये बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसका जब रिक्रूटमेंट का जब वो जो भी परचेजिंग करेगा 2CC पर, है ना, 2CC तक ES लेवल तक जो है ना आपके जो टर्नओवर जनरेट होगा कंपनी के लिए, उसका आपको 25% आएगा जैसे एज ए प्रीफर कस्टमर। और अगर आप ES लेवल पर हैं तो आपको है ना उसका मार्जिन 30 to 35% हो जाता है अगर आप एक्टिव FPO हैं। क्लियर है। तो ये दो तरीके होते हैं। इसके अलावा भी वॉल्यूम बोनस होता है और चेयरमैन बोनस होता है, जेम बोनस होता है, मैनेजर रिट्रीट होता है ना। ये अलग अलग जो इंसेंटिव्स हैं वो केवल तब मिलते हैं जब आप है ना एक प्रॉपर लेवल्स को जैसे जैसे चेज करते आते हैं, उनको टारगेट करके उनका गोल को अचीव कर लेते हैं। क्लियर है। तो केवल दो तरीके से प्रॉपर कि आपको या फिर सीधे शब्दों में ये कहूँ कि कमीशन बेस पर, है ना, आप अपने जैसे कि आपने जब आप एक FBO बनते हैं ना ही तो आपको है ना कि प्रोडक्ट की चिंता है, ना उसकी पैकेजिंग चिंता है, ना उसकी ट्रांसपोर्टिंग की चिंता है, और ना ही उसके ख़राब होने या अदर किसी जो इशू आते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, उनकी आपको कतई ही चिंता नहीं है। ठीक है। तो केवल और केवल आपको एक शेयर करने का एक ऑप्शन मिलता है कि जब आप है ना कि आपके पास एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और उसके बारे में लोगों को आपको केवल गाइड करना है और उसके एवज में आपको कंपनी जो टर्नओवर होता है उसका आपको आपके लेवल के हिसाब से आउटकम देती है। क्लियर है। तो केवल ये दो चीज़ें हैं। और अगर आप मेरे साथ इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको कैसे इस बिजनेस को डेवलप करना है, तो प्लीज़ आप दिए गए नंबर पर आप मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर है ना जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, है ना, उसमें सारा सब कुछ है ना जानकारी है। आप उन पर लिंक्स पर जाकर आप उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जर्नी को, ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को आप है ना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। थैंक यू।